राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी सुबह के बज रहे 5:30 और मैं जग चुकी हूँ, मेरा भाई भी जग चुका है, मेरी मम्मी भी जग चुकी है और मैं भी जग चुकी हूँ। तो बच्चों की समर वैकेशन की छुट्टियाँ तो हो गई थी, आपको पुरानी वीडियोज़ में पता चल गया होगा। तो हम अभी इस टाइम आए हुए हैं अपने मायके बच्चों के साथ और छुट्टियाँ बनाने के लिए। और बच्चे बहुत खुश हैं अपनी नानी के घर आकर, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें 2-3 दिन ही हुए हैं अपनी मम्मी के घर आए हुए, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी कहीं कहीं घुमा के लाओ। तो अब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी जगह कोई नहीं है घुमाने के लिए, तो उन्हें कहाँ लेके जाऊँ। तो मैंने सोचा आज उन्हें लेके जाती हूँ मैं अपने जंगल, यानी कि अपने घेर पर, जहाँ हमारे खेत है, ट्यूबवेल है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ मैं आज अपने बच्चों को घुमा के लेके आऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, ठंडा। गांव में आज हम छत पर सोए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब मैं अपने बच्चों को पिलाने जा रही हूँ चाय, फिर हम जंगल के लिए तैयार होंगे और सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलिए अब पी लेते हैं हम लोग चाय। मैं अपनी बेटी को भी जगा देती हूँ, अभी तक वो सो ही रही है। बेटा जग चुका है लेकिन अभी मेरी बेटी सो ही रही है, उसे जगा देती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीते हैं, उनके मुँह हाथ धुलाती हूँ और फिर हम निकलेंगे अपने जंगल यानी कि खेर की तरफ। ये सो रही हैं हमारी बिटिया रानी। इनको नानी ने कई बार जगा दिया पर अभी तक जगी नहीं है। अभी इनको जगा के इनके मुँह हाथ धुला रही हूँ कि मुँह हाथ धोइए, कोलगेट करिए, तभी हम तुम्हें जंगल लेके जाएंगे। तो सुबह उठ के जल्दी से मुँह हाथ धो रहे हैं, वरना बहुत देर कर देते हैं मुँह हाथ धोने में। कभी कभी तो चाय भी ऐसे ही पी लेते हैं। तो बेटा तो बहुत जल्दी उठ गया था कि उसको रात ही पता चल गया था कि सुबह को हम जंगल जाएंगे घूमने के लिए। पर बेटी हमारी सोने में बहुत नाटक करती हैं, रात में लेट सोएंगी और सुबह को लेट ही उठेगी। तो बेटा तो बहुत जल्दी से तैयार हो रहा है, क्योंकि बेटे को बाहर घूमना बहुत पसंद है। जब नानी के घर आ जाता है तो उसे इधर उधर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो अभी स्लो मोशन में ही कॉलगेट करेंगी। अभी बारी आ गई है मेरे मुंह हाथ धोने की। मैं भी ब्रश कर लेती हूँ और जल्दी से मुंह हाथ धो लेती हूँ। तब तक बेटी को फ़ोन पकड़ा दिया है कि आप मुझे शूट करती रहिए और मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। और मम्मी तो हमारी नहा लिए हैं, क्योंकि आज है पूर्णमासी, तो मम्मी अपने देवी देवताओं को नहला के आएंगी। तो सबसे पहले उन्होंने नहा लिया है और अभी वो पूजा कर रही हैं, और हम लोग अभी सो सो के उठ के बस अपने मुंह हाथ ही धो रहे हैं और जंगल के रेडी हो रहे हैं। अभी इनको चाय पिला देते हैं, क्योंकि जब हम जंगल जाएंगे तो फिर इन्हें भूख लगने लगेगी। तो थोड़ी चाय बिस्किट वगैरह नाश्ता सा करा देते हैं बस। फिर उसके बाद आके हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, खाना बनाएंगे। अभी मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है बाहर गेट पर और ये चाय पी रहे हैं। तो मेरे भी मुँह हाथ धुल चुके हैं, मैं भी अब चाय पी लेती हूँ यहाँ पर। और हमारी बेटी हैं वो मामा से कुछ ना कुछ कहती रहेंगी, मामा ये कर दो वो कर दो। मामा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछती ही रहती है, मामा ऐसे कैसे हुआ, यहाँ क्यों गए थे, हमें क्यों नहीं लेके गए, हमें बाहर घुमाने क्यों नहीं लेके जाते। बस वो मामा को परेशान ही करती रहेगी। भाई पेपर्स वगैरह की तैयारी करता रहता है, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उसको इतना टाइम दे पाए। तो वो यही पूछती रहती है, मामा तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हो, हमारे साथ क्यों नहीं बातें करते हो। वो एक रूम में बैठ के पढ़ाई करता रहता है। तो अब मम्मी आ गई हैं। अब मम्मी मतलब जंगल जाएंगी तो उससे पहले सब्जी वब्जी कट करके रख के जाएंगी, ताकि जब हम लौट के जंगल से वापस आएँ तो सब्जी वब्जी छौंक देंगे, बस फिर रोटी बना लेंगे और हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जंगल में हमारे अभी 1-2 घंटे तो कम से कम वेस्ट होने वाले हैं। बहुत दूर है, जाने में भी टाइम लगता है और आने में भी टाइम लगता है। फिर हम इधर उधर घूमेंगे, सारी चीज़ें इधर उधर देखेंगे। तो इसलिए मम्मी पहले से सारी तैयारी करके रख रही हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम जंगल की तरफ निकल रहे हैं। और मम्मी तो सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि उन्हें जंगल जाके अपने देवी देवताओं की पूजा भी करनी है। तो अभी हम भाई का वेट कर रहे हैं, वो अंदर से निकल के आ रहा है अपने जूते लेकर, और फिर वो हम हैंडल लगाएंगे गेट का, फिर हम निकलेंगे जंगल की तरफ। बच्चे तो बहुत ही खुश है, क्योंकि वो आज इतने दिनों में पहली बार घर से बाहर निकल के जा रहे हैं नानी के घर से। उनको 4-5 दिन हो चुके हैं नानी के घर आए हुए। अभी मैं यहाँ पर गेट लगा देती हूँ। अभी हम निकल चुके हैं। साइड में बहुत सारे घर बन रहे हैं हमारे चाचा ताऊ लोगों के। अभी अब गांव पहले से ज़्यादा बहुत बदल चुका है। पहले बहुत खाली खाली लगता था, अभी चारों तरफ से लोग घर बनाने लग गए हैं। अच्छी बात है, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है पूरे गांव में। अभी हम थोड़ा सा दूर आ गए अपने घर से। यहाँ पर हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। हम जाटव हैं, तो हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति होना बहुत ज़रूरी होती है हमारे मोहल्ले में। अभी हम वहाँ से और आगे निकल चुके हैं। अब हम खेतों की तरफ रुख करेंगे
और बच्चों के तो सवाल जारी हैं मामा के साथ, वो तब तक जंगल नहीं पहुंच जाएंगे, वो मामा से क्वेश्चन करते ही रहेंगे। अब सामने मेरे ताऊ जी का बड़ा लड़का आ रहा है, मेरा भाई, और वो कह रहा है बच्चों कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वो जंगल से लौट के आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब टाइम नहीं था, जब वो सुबह जंगल गए थे, तो अब हम जा रहे हैं, वो लौट के आ रहे हैं। अभी मैं बच्चों के पीछे भाग रही हूँ, भाग भाग के जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कभी मेड़ पे इधर उधर ना गिर जाएं और पैर में मोच ना मार लें, तो नानी भी उनके पीछे पीछे भाग ही रही है। यहाँ पे हमें कुछ बच्चे मिले हैं हमारे ही कुनबा के, वो अम्मा को देखकर नमस्ते कर रहे हैं। अम्मा जब रोज़ जंगल घूमने के लिए जाती हैं तो रोज़ अम्मा को मिलते हैं और अम्मा से नमस्ते करते हैं और पूछते हैं अम्मा कैसी हो। तो अभी सबको नमस्ते कर रही हैं यहाँ पर, और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अभी आधा रास्ता चल के आ चुके हैं अभी घर से, अभी आधा रास्ता और चलना हमें बाकी है, जब जाके हमारा जंगल आता है। पूरा मतलब गांव से बाहर ही है, ये आ गया है हमारा जंगल। ये हमारा खेत है, ये हमारे खेत में हमारे पीपल का पेड़ है, ये बहुत ही पुराना पेड़ है, हमारा पीपल का पेड़ है, जहाँ पर हमारे सारी देवी देवता स्थापित है। यहाँ पर मम्मी पूर्णमासी को या कोई कोई समय टाइम पर यहाँ पे पूजा करने के लिए आती रहती हैं। तो आज था पूर्णमासी, तो मम्मी यहाँ पे इसलिए पूजा करने आई थी, तो हमें भी मौका मिल गया मम्मी के साथ जंगल घूमने का। जब मैं छोटी थी और जब मेरे पापा मम्मी छुट्टियों में गांव आते थे हमें लेकर 1 साल बाद, तो कभी कभी हम यहाँ पर आया करते थे, छोटे थे तब, तो मम्मी हमको तब लाया करती थी, और हमारा 1-2 साल बाद ही आना होता है, तभी हम यहाँ पर आ पाते हैं। तो अभी मैं जाकर देख रही हूँ कि कैसा हो चुका है, अभी बहुत चेंजिंग हो चुकी है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा सा टीला था, अभी थोड़ा ये टीला छोटा हो गया है, क्योंकि हमारे ताऊ जी ने इसको अच्छे से बनवा दिया है, यहाँ पर ईंटें वगैरह लगवा दी हैं सारी, और अच्छे से केयर कर दिया। पहले ये पेड़ बहुत छोटा था और अभी काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है। ये तो मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी पहले ये पेड़ इतना बड़ा था, अभी और भी बड़ा हो चुका है। तो मम्मी भी अभी पूजा करने लगी हुई है, तो मम्मी ने अभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया है, अभी बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में खड़े होकर। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है, मुझे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं, तो मैं मम्मी से सारी बातें वो पूछ रही हूँ। मम्मी जब हम छोटे थे, हम आते थे, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई थी, ये हमारे ताऊ जी का खेत है, वो चाचा जी का है, तो ये सब मैं पूछ रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कौन कौन से खेत है, क्योंकि बचपन में हम कभी कभी आए थे, तो इतना हमें कुछ याद नहीं है। अभी ये वाला हमारा खेत है, तो हम जाके देख रहे हैं, ये पेड़ उगे हुए हैं हमारे खेत के किनारे पे, तो मैं बच्चों को दिखा रही हूँ यहाँ पर कि बच्चों देखो ये वाला खेत हमारा है। अभी प्रॉपर जंगल अब जाके हमारा यहाँ पर आया है। देखिए ये सामने जो घर दिख रहे थे वो हमारे जंगल के घर थे, यहाँ पे हमने 2-3 रूम बनवा रखे हैं, वो सारी चीज़। और ये हमारे खेत हैं, ये मेरे पापा मम्मी के खेत है, ये और मैं जो सामने इशारा कर रही हूँ, सारी खाली जो जगह पड़ी हुई है। अभी मामा बोल रहा है इधर से जाना है, मम्मी बोल रही है इधर से जाना है, तो अभी हम इधर से जा रहे हैं। अभी ये मेरे छोटे ताऊ जी का घेर आ गया है, पहले हम सभी एक साथ यहाँ पे रहा करते थे। अभी मेरे बड़े ताऊ तो नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, अभी छोटे ताऊ जी बचे हुए हैं, तो उनका यहाँ पे घेर है। अब बच्चे जंगल में आकर बहुत खुश हो रहे हैं गाय भैंस के बच्चों को देखकर। ये भैंस के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ इनको पड्डा और पड़िया बोला जाता है, मेल को पड्डा और फीमेल को पड़िया बोला जाता है। तो मैं बच्चों को बता रही हूँ कि बेटा इनको ये चीज़ बोली जाती है भैंस के बच्चों को। अभी वो छूने में डर रहे हैं, तो अभी हम उनको छू रहे हैं तो वो भी हमें देख के डर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उनको नए नए दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमें पहचान तो नहीं पा रहे हैं। हमारे ताऊ जी अभी खेत में लगे हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं मम्मी हमको इन्हें टच करना है, तो मैं उन्हें बोल रही हूँ टच करके देखो, तो वो दूर दूर भाग रहे हैं उनसे डर के, क्योंकि हम अभी उनको न्यू लोग दिखाई दे रहे हैं इसीलिए। अभी भाई एक नीम की डाली तोड़ के लाया है उनको खिलाने के लिए, अभी वो दूसरे वाले बछड़े को खिलाएगा। और मैं अभी बच्चों को बता रही हूँ कि बेटा यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा हुआ करता था, हम यहाँ पे आके खेलते थे अपने ताऊ के बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हमारी ताई आ चुकी है। हम लोग ताई को घर छोड़ के आए थे और हमें आके 10 मिनट हो गए हैं, और ताई बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से आई है घर से। मतलब ताई 70 साल की हो चुकी है, लेकिन स्पीड बहुत है हमारी ताई, वे सारे काम कर लेती है सब कुछ। तो अभी कंडे बता रही है कि आज तू कंडे लेके अपने सर पर जाएगी, ताई मुझसे ये कह रही है। तो ताई मुझे अभी कंडा निकाल के दिखा रही है,
कि तुझे यही लेके जाना है। तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ, बेटा ऐसे कंडे होते हैं, इन्हें उपले भी बोला जाता है। ये कुछ इस तरीके से ही हमारी ताई ने ही बनाया हुआ। अभी ताई चली गई है चारा काटने के लिए और हम लोग जाके बैठ जाते हैं खाट पर, क्योंकि मम्मी वहाँ से पूजा करके आ चुकी है। अभी मम्मी भूखी है क्योंकि मम्मी ने चाय भी नहीं पी थी। तो अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है पेड़ के नीचे बैठ के, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा वाला घेर है और हमारे ताऊ जी का घेर है जहाँ पर हम बैठे हैं। तो पहले यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से सब बना हुआ था, टूगल वाला एक झोंपड़ी टाइप की बनी हुई थी, बहुत सुंदर लगता था। अभी वो लोग भी बाहर रहने लग गए, तो अब ये प्लेन खेत की तरह थोड़ा दिखने लगा है। यहाँ पे मम्मी हमें बतासे बांट रही हैं जो पूजा करने के बाद, तो वो हमें ही दे रही हैं। अभी मैं ताई के पास जा रही हूँ, देख रही हूँ उन्होंने कितना चारा काट लिया, क्योंकि ताई ने बोला था कि मेरे पास आ जाना, मैं चारा उठा के लाऊंगी तो दूसरा कोई उठाने वाला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई थी कि उनका चारा कटा है कि नहीं। हमारी ताई ऐसे चारा काट रही है, देख सकते हैं आप, 70 साल के होने के बाद भी वो चारा काट लेती हैं आराम से, और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं लगती है। तो मैं ताई से कह रही हूँ कि ताई मुझे भी दो, मैं भी इसे काट के देखती हूँ कैसे करता है। तो ताई कह रही है उंगली मत काट लेना कहीं अपनी, और ध्यान से काटना। तो मैं अभी काट के देख रही हूँ, ताई मुझे बताती जा रही है। तो 2-3 कुछ बाइट्स मैंने भी काटे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं काट रही हूँ। यार बहुत मेहनती काम होता है वैसे चारा काटना, कोई आसान काम नहीं है। पूरे घास में गीले में हाथ डालना और ध्यान रखना अपनी उंगली का। तो ताई फिर बार बार मुझसे कह रही है अपनी उंगली मत काट लेना। अब मैं यहाँ पर खेत में खड़े होकर इधर उधर घूम रही हूँ, मेरी बेटी मेरी वीडियो शूट कर रही है। अब ताई चारा काट के यहाँ पे आ चुकी हैं, भाई मम्मी सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे मट्टी से खेल रहे हैं। अब हम इनसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं हम खेत बना रहे हैं अपना, और इन्हें इतना मज़ा आ रहा है मिट्टी में खेलने में, क्योंकि मैं तो इन्हें क्या खेलने चल रहा है नहीं भाई? देती हूँ। हम खेत बना रहे हैं। क्या बना रहे हो खेत में? हैं? कैसा गार्डन बनना है? ये छोटा सा मिनी गार्डन, ये है मिट्टी। वाह, और तुमको गंदा नहीं लग रहा मिट्टी में हाथ डाल रहे हो? पहली बार खेल रहे हैं हम। अच्छा, ये आयुष का खेत है और ये हमारी बेटी कर रही है मट्टी को पानी मिक्स, और फिर इससे बनाएंगे क्या, नेट, मतलब नेट उसकी बाउंड्री। और वहाँ हमारी ताई लेट गई है, मम्मी बैठी है। वो देखो। अब हम लौट के जा रहे हैं घर, और हम लेके जा रहे हैं बेल पत्थर के कांटे घर की तरफ, क्योंकि हमारी जो टंकी है पानी की उस पे बंदर आकर उसका ढक्कन खोल देते हैं और टंकी को तोड़ देते हैं। इसलिए हम इन कांटों को घर पे लेके जाएंगे और टंकी पर लगा देंगे, ताकि बंदर उसको बार बार ना तोड़ें। इसलिए इन कांटों को हमें घर लेके जाना पड़ रहा है। अब घर जाने के बाद आ चुकी है बारिश, और घर में भी होके पानी बह रहा है क्योंकि हमारी सीढ़ी खुली हुई है। और ये है मम्मी का एक प्यारा सा गार्डन, जिसमें हर चीज़ उगी रहती है मम्मी के लिए, कहीं बाहर जाने की मम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बच्चों को लग रही है यहाँ पे ठंड, अब क्योंकि बारिश पड़ रही है, हवा भी चल रही है और ओले भी गिर रहे हैं, इसीलिए देखिए कुछ कुछ ओले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ओला मैंने भी उठा के देखा है और मैं इसे खाने लग रही हूँ, तो बच्चे भी खाने से लग रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग?